ईरान और इजराइल के युद्ध में इन दिनों भीषण एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है। यह युद्ध हर दिन भीषण हो रहा है। आज युद्ध का 7वां दिन है और आज हम दस्तक देने जा रहे हैं कि आखिर इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, क्या हो सकता है। आज हम दस्तक देने जा रहे हैं कि क्या यह युद्ध आगे ईरान बनाम अमेरिका हो सकता है। तो आइए पहले आपको दस्तक में हम ईरान और इजराइल के युद्ध से जुड़े 10 बड़े अपडेट बता देते हैं। ईरान ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से में बेरशेवा शहर के सोरोका अस्पताल पर मिसाइल हमला बोला। दूसरा, ईरान ने गुरुवार सुबह इजराइल में 4 जगहों पर मिसाइल दागी। इनमें बेरशेबा, तेल अवीव, रमतगान और होलोन पर मिसाइलें जबरदस्त दागी। तीसरा, ईरान ने कहा सोरोका अस्पताल के पास बने इजरायली सेना के खुफिया हेडक्वार्टर्स को हमने उड़ाया है। चौथा, ईरान ने सेंट्रल इजराइल में स्थित स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर भी मिसाइल दागी। पांचवा, इजराइल में ईरानी मिसाइल हमले में अलग अलग जगहों पर करीब 176 लोग घायल हुए हैं। छठा, इजराइल ने कहा कि खामनेई मॉडर्न हिटलर हैं, उनके जैसे तानाशाह को जीने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने हमेशा अपने एजेंटों के द्वारा इजराइल को खत्म करना चाहा है। सातवां, हिजबुल्लाह पहली बार सामने आया, बोला खामनेई को धमकी देना करोड़ों मुसलमानों का अपमान है। इजराइल ने ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला का दावा किया और नोवा अपडेट, इजरायली हमलों में ईरान में अब तक 639 लोगों की मौत हो गई है, 1329 लोग घायल हुए हैं। और 10वां अपडेट, रूस बोला है अमेरिका ने इस युद्ध में दखल अंदाजी की तो स्थिति और भी खराब होगी। और अब दस्तक में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बीच कैसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़े ताकि इजराइल पर ईरान के हमले रुक जाएं और युद्ध ईरान बनाम अमेरिका का हो जाए। हालांकि ट्रंप खामनेई को बार बार धमकी दे रहे हैं और ट्रंप ने तो ये तक कह दिया कि अगले सप्ताह या उससे पहले कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन अब ईरान के सपोर्ट में रूस खुलकर सामने आ गया। जी हां, रूस ने सीधे साफ तौर पर कह दिया कि अमेरिका ईरान पर हमला बिल्कुल ना करे वरना दुनिया तबाही से मिलीमीटर दूर है। रूस का यह संकेत एटमी तबाही की तरफ है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं क्या इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई युद्ध को और भी विध्वंसक बना रहे हैं। अब ईरान ने इजराइल के अस्पताल और स्टॉक एक्सचेंज को उड़ा दिया। ईरान ने जंग को बनाया और विध्वंसक। इजराइल के 4 शहरों में तबाही। ईरान ने इजरायली सेना के हेडक्वार्टर को टारगेट बनाकर दागी मिसाइलें। इजराइल बोला खामनेई मॉडर्न हिटलर, उन्हें जीने का कोई हक नहीं। ट्रंप ने दी खामनेई को बड़ी धमकी तो पुतिन की तरफ से चेतावनी आ गई। ये इजराइल के उन 4 शहरों की तस्वीरें हैं जहां ईरान ने मिसाइलों से अटैक किया है। देखिए तेल अवीव में इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग का हाल और ये देखिए इजराइल के बेरशेबा शहर के सोरोका अस्पताल की तस्वीरें। यहाँ ईरान ने मिसाइल दागी तो पूरा अस्पताल धुआं धुआं हो गया। और ये देखिए इजराइल की राजधानी तेल अवीव के पास होलोन शहर में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में ये इमारत कैसे तबाह हो चुकी है। जो तस्वीरें कभी इजरायली हमलों के बाद गाजा से आ रही थी, अब कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें ईरान के हमलों के बाद इजराइल से आ रही हैं। और ईरान के इन्हीं हमलों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नींद उड़ाकर रख दी है। ईरान ने जब इजराइल के दक्षिणी हिस्से में स्थित बेरशेबा शहर के सोरोका अस्पताल पर हमला किया तो नेतन्याहू ने फौरन कहा कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज सुबह ईरान के आतंकी तानाशाहों ने बेरशेबा के सोरोका अस्पताल और नागरिक आबादी पर मिसाइलें दागी। हम ईरान के इन तानाशाहों से इसकी पूरी कीमत वसूल करेंगे। इजराइल कह रहा है कि ईरान अब अस्पतालों पर हमला करके आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, जबकि ईरान का दावा है कि उसने अस्पताल के पास इजरायली सेना के हेडक्वार्टर समेत 2 मुख्य ठिकानों को टारगेट किया है। आपको बता दें कि इस हमले में 65 लोग घायल हुए हैं। ईरान की एक रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल केवल धमाकों के कारण पैदा हुए कंपन से प्रभावित हुआ, उसे कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा। सैन्य ढांचा हमारा स्पष्ट और सटीक लक्ष्य था। तो इस हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री कोट्स ने कहा कि खामेनेई मॉडर्न हिटलर हैं,
उसका अस्तित्व खत्म होना चाहिए। खामेनेई जैसे तानाशाह जो ईरान जैसे देश का नेतृत्व करते हैं और जिन्होंने इजराइल के विनाश को अपना लक्ष्य बना लिया है, उसे इजराइल को खत्म करने के भयानक लक्ष्य को जारी रखने या पूरा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कहा तो जंग को इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नेस्त नाबूद करने और ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए छेड़ी थी। और अब ये जंग इजराइल के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर रही है, क्योंकि नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु ठिकानों को मिटाने की कसम खाई है। ऐसे में अब इजराइल चाहता है कि ट्रंप इस जंग में आए और अमेरिका अपने ताकतवर बम से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को मिटा दे, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से अपने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का रक्षा कवच तैयार किया है, उसे इजराइल अभी तक भेद नहीं पाया है। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने खामेनेई को धमकियां देना शुरू किया, तो ईरान के सपोर्ट में रूस आकर खड़ा हो गया। जी हां, पुतिन की तरफ से मैसेज क्लियर कर दिया गया है कि ईरान पर अमेरिका हमला ना करे, वरना एटमी तबाही निश्चित है। रूस के उप विदेश मंत्री ने सेंट पीटर्सबर्ग की एक आर्थिक फोरम में साफ साफ लफ्जों में अमेरिका को इस जंग से दूर रहने की सलाह दी है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई यबाबकोव ने कहा कि अमेरिका ईरान पर हमला ना करे, क्योंकि इससे मध्य पूर्व में भारी अस्थिरता पैदा हो जाएगी। साथ ही इजराइल के हमलों से परमाणु आपदा शुरू होने का खतरा है। इसके साथ ही रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि ईरानी परमाणु बुनियादी ढांचे पर इजराइल के हमलों का मतलब है कि दुनिया तबाही से चंद मिलीमीटर दूर है। अभी ट्रंप ने खुद कहा है कि ईरान पर हमला करूंगा या नहीं, ये सिर्फ मुझे पता है। लेकिन ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका के कूदने से पहले ही रूस ने चेताना शुरू कर दिया है और बात एटमी तबाही की शुरू हो गई है। तो क्या इसीलिए खामेनेई इजराइल और अमेरिका की धमकियों से डर नहीं रहे हैं? आपको बता दें कि रूस ने जनवरी में ईरान के साथ रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे और इजराइल के साथ भी उसके संबंध हैं। ऐसे में जब पुतिन से खामेनेई की हत्या की संभावना को लेकर सवाल किया गया, तो पुतिन ने सीधे कह दिया वो इस पर चर्चा भी नहीं चाहते हैं। जिस तरह से ईरान जंग में इजराइल के पसीने छोड़ा रहा है, ऐसे में इजराइल को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की मदद का इंतजार है। लेकिन क्या रूस की सलाह के बाद अमेरिका जंग में कूदेगा? आज तक ब्यूरो। आज ईरान की युद्ध वाली रणनीति में इजराइल बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। बीते 6 दिनों में इजराइल ने दावे तो बहुत सारे किए, लेकिन ईरान ने एक के बाद इजरायली ठिकानों का काम तमाम कर दिया और इजराइल लगातार ये हमले कर रहा है। आज इजराइल के 4 बड़े शहरों से ईरानी मिसाइलों के कहर की तस्वीरें सामने आई। आखिर अमेरिका और इजराइल की जोड़ी भी ईरान के खामनेई का तोड़ क्यों नहीं खोज पा रही है? क्यों खामनेई को झुका नहीं पा रही है? कैसे हर दिन खामनेई अपने खुफिया प्लान से नेतन्याहू और ट्रंप को नया दर्द दे रहे हैं, इजराइल को परेशान कर रहे हैं। ईरान की युद्ध नीति में बुरा फंसा इजराइल। ट्रंप नेतन्याहू पर भारी खामनेई का प्लान। खामनेई की अदृश्य मिसाइल का खौफ। ईरान के टारगेट पर अमेरिका के सैन्य अड्डे। अब समंदर से बारूदी प्रलय लाने की तैयारी। मेक इन अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम को खामेनेई की मिसाइलों ने धुआं कर दिया। मेक इन इजराइल आयरन डोम भी ईरान की घातक मिसाइलों को रोकने में नाकाम है। इजराइल को अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर घमंड है। ईरान ने इजराइल के इसी घमंड को चूर-चूर कर दिया। ईरान का दावा है कि इजराइल में घुसकर मारा और आगे भी मारेंगे। इजराइल की राजधानी पर ईरानी मिसाइल का कहर। इजरायली रक्षा मंत्रालय पर खामनेई का हमला। हाइफा के रिफाइनरी सेंटर पर मचाई तबाही।
मोसाद के हेडक्वार्टर पर ईरान का मिसाइल अटैक। इजराइल के सोरोका हॉस्पिटल पर ईरान का हमला। ईरान का दावा, इजराइल के 4 F-35 मार गिराए। इजराइल के शहरों पर ईरान के प्रतिशोध की आग। ये वही आग है जिसे इजराइल ने भड़काया और आज इसी आग में नेतन्याहू का मुल्क सुलग रहा है। बड़ी बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है, फैसला जंग के मैदान में होगा, फिर चाहे सामने इजराइल और अमेरिका दोनों साथ साथ क्यों न हो। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ने हमले के पहले दिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। सोचा था एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन खामेनेई को लेकर यही कच्चा खा गए नेतन्याहू। भले ही वायुसेना के बलबूते इजराइल ने ईरान के तमाम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन ईरान की मिसाइल शक्ति से निपटना इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइल क्षमता है। ईरान के पास करीब 3000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, जो शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक मार कर सकती है। खुर्रम शहर 1, 2 और 3 मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर है। फतेह 1 मिसाइल, जिसकी रेंज 1400 से 1700 किलोमीटर के बीच है। सेजिल मिसाइल, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। पावेल मिसाइल, जिसकी रेंज 1650 किलोमीटर है। ये वो मिसाइलें हैं जो इजराइल पर कहर बरपा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ईरान 400 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है। आज अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ईरान की यही मिसाइलें हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मिसाइलों के हिट लिस्ट पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। अगर इजराइल की मदद के लिए अमेरिका युद्ध में कूदा तो ईरान की मिसाइलों का रुख मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ मुड़ सकता है। ये सैन्य ठिकाने हैं, सीरिया में अमेरिका के 4 सैन्य ठिकाने हैं, कुवैत में 10, ओमान में 6 मिलिट्री बेस, यूएई में 3, बहरीन में 12 सैन्य ठिकाने, सऊदी अरब में 10 सैन्य ठिकाने, मिस्र में 1, जॉर्डन में 2। सबसे बड़ी बात, अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना कतर में है। इराक में अमेरिका के कई सैन्य बेस और कैंप हैं, जबकि तुर्की में भी अमेरिका के 2 सैन्य ठिकाने हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान की युद्ध नीति को देखकर अमेरिका भी तनाव में है, क्योंकि अलग अलग लोकेशन से ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए सरदर्द बन गए हैं। खामनेई कह रहे हैं कि इजराइल का अमेरिका से मदद मांगना उसकी कमजोरी की निशानी है, तो नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई समेत कोई भी अब सुरक्षित नहीं है। लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे 86 साल के खामनेई ने इजराइल अमेरिका दोनों को हिला कर रख दिया है, इजराइल अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई पर आकर टिक गई है। जंग ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने के लिए शुरू हुई थी और अब ये जंग खामेनेई के खात्मे और खामेनेई की इजराइल को मिटाने वाली कसम पर चल रही है। जिस तरह से ईरान ने अपने मिसाइल हमलों से इजराइल के 5000 लोगों को बेघर कर दिया है, अब इजराइल के पीएम किसी भी सूरत में खामेनेई का खात्मा निश्चित करना चाहते हैं। इजरायली आउटलेट येदियोत अहरोनोत की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली आंतरिक मंत्रालय ने 5110 लोगों को बेघर के रूप में कैटेगराइज किया है। इनमें राजधानी तेल अवीव के 907 लोग शामिल हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है
कि ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत कोई भी अब महफूज नहीं है। हम खामेनेई पर हमले की संभावना से इनकार नहीं करेंगे। सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई कहते हैं कि अमेरिका बड़ा शैतान है और इजराइल कैंसर ट्यूमर है जिसे काट कर फेंकना जरूरी है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने और कैसे इतने ताकतवर हो गए। 19 अप्रैल 1939 को ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर मशहद में एक मौलवी के घर सैयद अली खामेनेई का जन्म हुआ। वो 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। 4 साल की उम्र में खामेनेई को मकतब भेजा गया, जहां उन्होंने कुरान, अरबी और इस्लामी तालीम हासिल की। इसके बाद वो ईरान के कोम शहर में गए और 11 साल की उम्र में ही मौलवी बन गए। खामेनेई 1981 में ईरान के राष्ट्रपति बने और 8 साल तक इस पद पर रहे और 1989 में खुमैनी की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। ईरान में हर जरूरी मुद्दे या दुनिया के लिए ईरान की नीतियों और तरीकों पर आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर यानी खामेनेई का ही होता है। इजराइल का मानना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और IRGC के खात्मे के लिए खामेनेई की हत्या जरूरी है। इसके साथ वहां सत्ता परिवर्तन भी होगा। खामेनेई के निधन के बाद नए रहबर का चुनाव इतना आसान नहीं है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि खामेनेई ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। ईरानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने भी सीक्रेट मीटिंग में इस पर मुहर लगा दी है। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो इस्लामिक क्रांति के बाद देश छोड़कर भागे ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी अपने पिता की गद्दी पर दावा कर सकते हैं। वो अभी अमेरिका में हैं और उन्होंने ईरान पर हो रहे इजरायली हमलों का समर्थन किया है। नवंबर 2024 में ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद रजा पहलवी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ईरान में लोकतांत्रिक सत्ता वापस आनी चाहिए, जो पश्चिमी देशों के साथ समृद्ध होगा, इजराइल के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते रखेगा और अपने पड़ोसियों से दोस्ती करेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या इजराइल और अमेरिका खामेनेई का अंत कर पाएंगे? क्योंकि जब खामेनेई को डोनाल्ड ट्रंप ने भी सीधे धमकी दी कि वो बिना शर्त सरेंडर कर दें, तो जवाब में खामेनेई ने अपना पूरा युद्ध प्लान अमेरिका, इजराइल और दुनिया के सामने रख दिया। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने कह दिया है कि अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना ने दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। समझदार लोग जो ईरान, उसके लोगों और उसके इतिहास को जानते हैं, कभी इस देश से धमकी की भाषा में बात नहीं करते, क्योंकि ईरानी वो लोग नहीं हैं जो सरेंडर कर दें। अमेरिकी राष्ट्रपति हमें धमकाते हैं। अपनी बेबुनियाद बयानबाजी के जरिए वो ईरानी जनता से आत्मसमर्पण की मांग करते हैं। उन्हें उन लोगों को धमकी देनी चाहिए जो धमकियों से डरते हैं। ईरानी जनता ऐसी धमकियों से नहीं डरती। भले ही इजराइल की तरफ से आयतुल्ला खामेनेई को मारने की बात सामने आई हो, भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्ला खामेनेई को सीधे धमकी दी है, लेकिन ईरान डरने के बजाय जंग को और विध्वंसक बनाने की बात कर रहा है और खामेनेई ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने लिखा कि हैदर के नाम पर जंग शुरू होती है। अली अपने जुल्फिकार के साथ खैबर पर लौटता है। हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। यानी खामेनेई किसी भी कीमत पर ना तो सरेंडर को तैयार है, ना ही जंग रोकने के लिए। आज तक ब्यूरो।